श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज है 12 जनवरी और आज है बड़ा रविवार। आज के जो विशेष उपाय हैं उनसे आप अपने घर में गणेश दीपक लगा के आज अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करेंगे तथा खुशियों के लिए आप अपने घर के दरवाजे को खुला करेंगे। मित्रों, आज के उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरी वीडियो में मैं 3 महत्वपूर्ण उपायों की बात करूंगी, जिन्हें आप बारी बारी से समझ के अच्छे से समझ के करिएगा मित्रों, क्योंकि अगर कुछ छूट जाता तो हमें उस उपाय का वह फल नहीं मिल पाता जो फल हमें मिलना होता है या जिसकी हम कामना करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हम अपने पहले उपाय की, जो कि है सुख शांति और उन्नति को प्राप्त करने वाला उपाय। इसके लिए हमें चाहिए, क्योंकि हमें गणेश दीपक बनाना है, तो हम आटे का ही दीपक बनाएंगे। चौमुखी आटे का दीपक बनाना है मित्रों। पहले सुन लीजिए ध्यान से कि आपको आटे का दीपक बनाना है चौमुखी। इस तरीके से 2 बातें आपको क्रॉस करते हुए लगानी है दीपक में। और जो तेल प्रयोग होगा वह तिल का तेल प्रयोग होगा, क्योंकि आज रविवार का दिन है तो तिल का तेल ही प्रयोग करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ मित्रों कि तिल के तेल का प्रयोग करना है आपको इस चौमुखी दिए के अंदर। किसी कारण से अगर नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं मिल पा रहा है, तब आप उस सूरत में मिट्टी के दिए का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही हमें कुछ दाने हरी मूंग के चाहिए दिए के नीचे आसन लगाने के लिए। इस दीपक को हमें जलाना कहाँ है? वट वृक्ष के नीचे, ठीक है। नियम तो यही कहता कि आपको वट वृक्ष के नीचे ही इस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, मगर कुछ माताएं बहनों या भाइयों के घर के आसपास वट वृक्ष अगर नहीं है, उस सूरत में मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताऊंगी। साथ ही हमें थोड़े से काले तिल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि रविवार का दिन है और हम अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, घर में सुख शांति के लिए उपाय कर रहे हैं, इसलिए हमें काले तिल की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग वट वृक्ष के नीचे इस दिए को प्रज्वलित नहीं कर सकते, उनके लिए यह उपाय है। आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर इस दिए को प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले जो आपने हरी मूंग के दाने लिए उनको आसन के तौर पर नीचे बिछाएंगे। इसके बाद जो आपने चौमुखी दिया बनाया है आटे का, मिट्टी का, जो भी, वैसे तो मैंने आटे का ही बताया, लेकिन अगर किसी कारण से आप मिट्टी का बना रहे हैं कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। आप उस दिए को हरी मूंग के ऊपर प्रज्वलित करेंगे। इस गणेश दीपक को आपको उसी मूंग के ऊपर प्रज्वलित करना। जब यह दिया जलने लगे, आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए, गणेश जी का स्मरण करते हुए, आपको 1 चुटकी काला तिल इस जलते हुए दिए में डालना है। जब दिया जल जाए, ध्यान से सुन लीजिए, जब दिया प्रज्वलित हो जाएगा उसके बाद ही आपको डालना है। अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करना है गणेश जी से, महादेव जी से। ऐसा करते ही आपका उपाय पूरा हो जाएगा। आप पूरे नियम और विधि से उपाय को करिएगा मित्रों, तो लाभ अवश्य और अवश्य ही होगा। अब बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि है रोग निवारण का उपाय। इसके लिए हमें 1 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम डेली बेलपत्र कहाँ से लाएं, तो आप एक साथ बेलपत्र ले आइए और ला के किसी पन्नी में अच्छे से रैप करके उसे फ्रिज में रख दीजिए। आपकी बेलपत्र ख़राब नहीं होगी और रोज़ रोज़ लाने का टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो 1 बेलपत्र लेना है। इसके साथ ही आपको लेना है, रविवार का दिन है इसलिए आपको थोड़े से काले तिल, थोड़े से क्या, 1 चुटकी ले लीजिए, इससे ज़्यादा क्या ही लेंगे। लेकिन आपको जो नियम कहता है, आपको 31 काले तिल लेने हैं गिन के। 1 चुटकी में पता नहीं 31 आए या ना आए, तो फिर आपका उपाय में दोष लग सकता है, इसलिए आप 31 काले तिल गिन के ले लीजिए। इसके बाद जो आपने 1 बेलपत्र ली है, उसकी जो बड़ी वाली पत्ती है उस हिस्से पे ये काले तिल आपको कुछ इस तरीके से रख लेना है, पूरे 31 काले तिलों को, ठीक है। अच्छे से इस पर रख लीजिए। जब ये बेलपत्र आपकी तैयार हो जाए, इसके साथ ही, इस बेलपत्र को लेने के साथ ही आप 1 लोटा जल भी ले लीजिएगा। इसके बाद आपको जाना है कहाँ? महादेव जी के शिवलिंग पे, शिव शंभू के पास, क्योंकि यह उपाय हमें शिव शंभू के पास ही करना है। अब उपाय को समझिए मित्रों। सबसे पहले जो आपने बेलपत्र ली है, उस बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है मित्रों। कौन से नाम से? शंभेश्वर महादेव के नाम से आपको इस बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति रोगी है, जिसके स्वास्थ्य के लिए आप यहाँ महादेव के शिवलिंग पे आए हैं या उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र का नाम जरूर स्मरण कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको 1 लोटा शुद्ध तांबे के लोटे का जल महादेव जी के शिवलिंग पे आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब करते हो आप समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। बस इतना सा ही उपाय है। महादेव का आशीष लेके आपको अपने घर पे आ जाना है। वह जो रोगी व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य में आपको परिवर्तन दिखेगा,
ठीक है मित्रों, अब बात कर लेते हैं आज के अपने तीसरे और अंतिम उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं मनोकामना पूर्ति। मित्रों, यह नया उपाय है मनोकामना पूर्ति का और आज के रविवार वाले दिन का उपाय है। ये सबसे विशेष उपाय, इसे तो ज़रूर करिएगा, चाहे भले ही आप कोई एक दूसरा उपाय छोड़ दें। इसके लिए आपको लेना है लाल चंदन 1 चम्मच, उसके साथ ही आपको लेना है पीला चंदन। पीले चंदन की मात्रा भी 1 चम्मच ही रहेगी। लाल चंदन और पीले चंदन के साथ ही आपको तीसरी वस्तु लेनी हुआ है आपको 1 बेलपत्र, क्योंकि महादेव जी का पूजन और बेलपत्र ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो महादेव की सबसे प्रिय वस्तु है, तो आपको 1 बेलपत्र लेनी है। इन तीनों ही चीज़ों को लेके आप शिव शंभू के शिवालय पहुंच जाएंगे अपनी हाजिरी लगाने, अपने उपाय को करने। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको महादेव जी की शिवलिंग पे 1 लोटा जो शुद्ध लेके गए हैं उसे शिव शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जैसे ही महादेव की शिवलिंग पे आप ये समर्पित करेंगे, महादेव जी की शिवलिंग पूरी तरह से गीली हो जाएगी। इसके बाद सबसे पहले आपको लाल चंदन का बहुत अच्छे से शिवलिंग पे लेपन करना है, त्रिपुंड के पास तक त्रिपुंड ढक जाना चाहिए, इस तरीके से करना है। जब लाल चंदन का लेपन हो जाए तो उसी के ऊपर ही आपको पीले चंदन का लेपन कर देना है। लाल चंदन के ऊपर ही करना, इस बात का स्मरण रहे मित्रों। इसके बाद जो आप एक बेलपत्र ले गए हैं उसको इसी चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है। याद रहे जो बेलपत्र की डंडी वाला हिस्सा रहेगा वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है मित्रों। इतना करने के बाद आपको अपनी मनोकामना, जिस इच्छा से आपने यह उपाय किया है, जो इच्छा बरसों से नहीं पूर्ण हो रही है, वो इच्छा आपको यहीं पे बैठ के महादेव जी से आपको कह देना है, अपनी हाजिरी लगा देनी है। इसके बाद महादेव का आशीष लेके आपको अपने घर पे वापस आ जाना है।